आंटी मयूर विहार चलोगी? जी साहब। माँ बेटा तू जिंदा है? तू जिंदा है मेरे बच्चे? हाँ माँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन आप ये रिक्शा क्यों चला रही है? बेटा मजबूरी में, जिंदा रहना है, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। पर माँ आप घर छोड़कर ये रिक्शा क्यों चला रही है? घर पे तो युक्ति आपका ख्याल रख रही थी ना। नहीं बेटा, युक्ति मेरा ख्याल नहीं रख रही थी, उसने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। युक्ति ने आपको घर से निकाल दिया? हाँ बेटा, उसने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोला? कैसा झूठ? उसने मुझसे बोला कि तेरा बेटा बॉर्डर पर युद्ध करते करते शहीद हो गया है। अब जब तेरा बेटा यहाँ नहीं रहता तो तू यहाँ रह के क्या करेगी? उसने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया बेटा। लेकिन वहाँ आपने उसकी बात क्यों मान ली? अगर मैं बॉर्डर पे शहीद होता तो मेरी बॉडी आती ना घर पर। बेटा मैंने बोला था, मैंने बहू को बहुत विनती की कि मुझे मेरे बेटे के आखिरी दर्शन करवा दे, पर पता है उसने क्या बोला? उसने बोला कि तेरा बेटा युद्ध करते करते ना किसी दूसरे देश में शहीद हुआ है, उसकी बॉडी यहाँ नहीं आएगी। युक्ति ऐसी हरकत कर सकती है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है माँ। माँ आप परेशान मत हो, आपका बेटा आ गया ना, आप चलो मेरे साथ घर। नहीं बेटा, वो मेरे साथ फिर अत्याचार करेगी और मुझे घर से निकाल देगी। माँ वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आपका बेटा आ गया और जिंदा है, वो आपका घर है और आप हमेशा वहीं रहेंगी। युक्ति, युक्ति! अरे आ गए आप? क्या हुआ? माँ को देख के तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? माँ को यहाँ नहीं होना चाहिए था क्या? अरे तुम्हें शर्म नहीं आता माँ को घर से बाहर निकालते हुए? अरे माँ मुझे रोड पर मिली है रिक्शा चलाते हुए। मुझे लगता था कि मैं बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे माँ का ख्याल रख रही होगी, उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दे रही होगी, लेकिन तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनके ऊपर अत्याचार कर रही हो तुम। हाँ तो क्या करती मैंने शादी के बाद तुम्हें कहा था ना कि मैं गांव में नहीं रहूंगी, मुझे तुम्हारे साथ अकेले शहर में रहना है। और मैंने तुम्हें भी कितनी बार बोला कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहना, तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना है, लेकिन तुम्हें तो समझ में नहीं आता। और मैंने इन्हें भी बोला कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, भगवान के लिए आप गाँव वापस चले जाओ, गाँव वापस चले जाओ, लेकिन इन्हें तो समझ में ही नहीं आती है, मेरे सर पे बैठी हुई है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई, इसलिए मैंने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता है ना गांव में हमारा कुछ भी नहीं है, जो घर खेत था सब बेच के हमने शहर में घर ले लिया है, और ये घर मेरी माँ का है, इस घर में मेरी माँ रहेगी, इस घर में पूरा हक है मेरी माँ का। अच्छा तुम्हारी माँ का हक है, तो इस घर में मेरा भी हक है, ये मेरा भी घर है। और एक बात बताओ, मैंने तुमसे शादी करी है तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारी माँ के साथ रहने के लिए नहीं। मैं भी शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, तो तुम भी अपनी माँ को गाँव छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? माँ बाप को छोड़कर आई हो, लेकिन एक बात तुम भूल रही हो, तुम्हारे घर पे तुम्हारे भाई लोग भी हैं जो तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखते हैं। मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है, समझी? ये मेरी माँ का घर है और मेरी माँ हमेशा इस घर में रहेगी, समझ में आया? तुम्हें रहना है तो रहो, वरना चली जाओ यहाँ से। राहुल तुम अपनी माँ के लिए मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे हो? हाँ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, चुपचाप अपना बैग पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कर, बहू को घर से मत निकाल। नहीं माँ, इसने जो किया है ना, इसकी सजा इसको जरूर मिलनी चाहिए। अपना बैग पैक करो और निकल जाओ यहाँ से, और जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मेरी माँ के साथ इस घर में रह सकती हो तब वापस आना, वरना मत आना इस घर में। ठीक है तो रहो तुम अपनी माँ के साथ, मैं नहीं आने वाली इस घर में वापस। अगर नहीं आना ना तो मुझे बता देना, डाइवोर्स पेपर भेज दूंगा, साइन कर देना, समझी? अब तुम जा सकती हो।